बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब 5 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक ए ब्रीफ recap of what we have covered so far. We looked the basic structure of C or C++ program. In this we seen what we need to write first, and then braces, body of the program, and so on. After that, we discuss about variables and data types. After that, we briefly discuss operators, especially arithmetic operators, plus, minus, divide, multiplication, modulus. And then we also seen or discuss about the precedence of these operators. जी स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमने सी आउट और सी इन का इस्तेमाल जो है उसको भी हमने देखा फॉर आउटपुटिंग डेटा टू द स्क्रीन एंड फॉर ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की लैब में हम डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो डिसीजन जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। लेट मी थिंक अबाउट सिंपल स्टेटमेंट लाइक वापसी पर घर आते वक्त अगर पेट्रोल पंप ओपन हुआ तो पेट्रोल डलवाते हुए आना, और अगर स्टेशनरी खुली हुई तो वहां से एक पेन ले आना, अगर मिल्क शॉप ओपन हुई तो वहां से 1 लीटर मिल्क ले आना। तो इस किस्म के डिसीजन डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको बेशुमार इस तरह के डिसीजन लेते रहते हैं। अब अगर प्रोग्राम की बात करें तो अभी तक कंप्यूटर को हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो हैं वो ही बताने आए हैं कि बट इट्स नॉट मोर देन सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, it's very interesting when we are going to add decisions in our programs. Every major programming language has decision structures, और C और C++ में भी हम एक decision structure जो है वो मौजूद है, जिसकी आज हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह कि how we going to use decision structures in our program. So C और C++ में जो decision structure जो मौजूद है that is called if, और the statement used for decision in C++ language is known as if statements. इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें इफ स्टेटमेंट्स का, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके स्ट्रक्चर में इफ आता है, और फिर इसके बाद पैरेंथेसिस हैं। पैरेंथेसिस में आपको नज़र आ रहा है कंडीशन लिखा हुआ, तो यहाँ पे फिर आपके बाद इफ के बाद कंडीशन आती है, और फिर एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो ब्रेसेस में हमारे पास लिखी होती है, वो आती है। सो वी कैन समराइज इट एज इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट्स। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले इफ, और फिर उसके बाद आपके पास जो कंडीशन यूज़ हो रही है उसमें हमने ये लिखा हुआ है अलीज हाइट इज ग्रेटर देन 6 feet।
तो ये आपके पास एज ए कंडीशन जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हो रही है। इफ के बाद कंडीशन, देन इफ योर कंडीशन इज ट्रू, इफ योर कंडीशन इज ट्रू, देन क्या चीज इसके अगेंस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, अली कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द फुटबॉल टीम। अगर अलीज हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अली की हाइट जो है वो ग्रेटर देन 6 फीट है, देन अली कैन बिकम और ज्वाइन द मेंबर ऑफ ए फुटबॉल टीम। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो मशहूर ज़माना जिसकी हम बात करते आए हैं सेमी कॉलन की, तो वो कहाँ पे आएगा। तो इफ़ के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि इफ़ वाली जो स्टेटमेंट्स है इसके बाद जो कंडीशन आ रही है, कंडीशन के बाद आपने स्टेटमेंट्स का सेमी कॉलन जो है वो नहीं लगाना, बल्कि इसके बाद जो स्टेटमेंट्स आएगी उसके हर स्टेटमेंट के एंड पे हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अगर हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि कर्ली ब्रेसेस के दरमियान मोर देन 1 स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, तो उसको जो है हम कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज ट्रू। तो फिर हम क्या करेंगे कि व्हाट डू वी डू, दिस इज वेयर द ब्रेसेस कम इन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज ब्रेसेस। Dear students, till now we have written the condition in English language. Now let's see how we can implement this in terms of variables, operators and C++ statements. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम इसको एक एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। Let's consider a simple example to explain the if statements. Suppose we have ages of 2 students. These variables are age 1 and age 2. अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर एज 1 जो है उसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है वो अगर एज 2 वाली वैल्यू से ग्रेटर है, तो इसके अगेंस्ट आपके पास स्क्रीन पर ये डिस्प्ले होना चाहिए कि स्टूडेंट 1 इज ओल्डर देन स्टूडेंट 2। अगर इफ एज 1 is greater than, here we can see that greater sign between age 1 and age 2, and after a little bit we are going to discuss briefly about these signs, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, double equal to, but here dear students, इस प्रोग्राम में जहां हमने कंडीशन लगाई है तो वहां पर आप देखें तो आपको एक ग्रेटर साइन जो है ऑपरेटर जो है वो यूज हो रहा है। तो याद रखें, अब एक बात यहाँ पे आपने ये याद रखनी है कि जब भी हम कोई कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इस किस्म के ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड सो ऑन। और इन ऑपरेटर्स को हम relational operator कहते हैं। Dear students, when we talking about relational operators, there are certain possibilities. For example, like
sometimes one quantity is greater than other quantity, less than one quantity is less than other quantity, or one quantity is equal to other quantity, and so on. You can see that some relational operator on your screen, strictly less than or equal to, double equal to, greater than or equal to, strictly greater than, and not equal to. We can write not equal to exclamation sign with equal is called not equal to. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक डबल इक्वल साइन जो है वो भी नज़र आ रहा है. अभी थोड़ी देर बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इक्वल साइन एंड डबल इक्वल साइन, एंड वेयर वी गोइंग टू यूज़ द सिंपल इक्वल, सिंगल इक्वल साइन एंड डबल इक्वल साइन. तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि सिंगल इक्वल जो है वो हमें पता है कि हम जब भी हमने किसी वेरिएबल्स को या वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंगल इक्वल जो है उसको यूज़ करते हैं, और सिंगल इक्वल जो है वो यूज़ हो रहा होता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए. बट प्लीज kept in your mind, single equal is not relational operator, it's assignment operator. But जब हम ये देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि x equal to single equal to 0, it means you need assign the value to x, and very next line you can see that x double equal to 0. तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू को 0 से कंपेयर किया जा रहा है कि x जो है वो 0 के इक्वल है कि नहीं. So be careful when you are going to use equality operator. Otherwise, be ready for many logical errors. So दोनों में डियर स्टूडेंट्स, एक जो सिंगल इक्वल होता है इसमें और डबल इक्वल में, इक्वलिटी ऑपरेटर में बहुत ज़रूरी है कि आप इनको जानें कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिंगल इक्वल ऑपरेटर एंड डबल इक्वल साइन. तो सिंगल ऑपरेटर जो है, सिंगल इक्वल साइन जो है, दैट इज़ यूज्ड फॉर असाइनिंग द वैल्यू, एंड डबल इक्वल जो है दैट इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ बोथ of variables. Now, dear students, now let's see the usage of relational operators by an example. अब हम ये जो relational operators के साइन है इसको हम एक एग्जाम्पल से ब्रीफली जो है वो देखते हैं. स्क्रीन पे आपको एक प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम थोड़ी देर में अभी हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारी, फिर इसको जो है हम कैसे प्रोग्रामिंग के ज़रिए सॉल्व करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू स्टूडेंट्स, आमिर एंड अमारा. वी टेक देयर एजेस फ्रॉम द यूज़र. हमने यूज़र से इनकी एजेस जो हैं वो लेनी है, कंपेयर देम, उनको कंपेयर करना है, एंड टेल हु इज़ ओल्डर, और फिर हमने ये बताना है कि कौन जो है, किसकी एज जो है ज़्यादा है, कौन जो है वो दूसरे से बड़ा है. सो एज देयर आर टू स्टूडेंट्स टू बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ एज, वी नीड टू डिक्लेयर टू वेरिएबल टू स्टोर देयर एजेस. तो डियर स्टूडेंट, टू वेरिएबल जो हैं वो हमें डिक्लेयर करने इनकी एजेस को स्टोर करवाने के लिए, और हमने किस नाम से वो वेरिएबल डिक्लेयर किए. द फर्स्ट वेरिएबल इज आमर एज एंड द सेकंड वन इज अमारा एज, एंड द डेटा टाइप ऑफ दोज वेरिएबल इज इंटीजर. द वेरिएबल नेम्स आर वन continuous word as we can't use spaces in a variable name, and we already know about that.
Here is an important point about variable declaration. We should assign an initial value, preferably 0 for integers, to variable when we declare them. This is called initialization of variables. We can see that their Amar age equal to 0 and Amara age equal to 0. We can do this in one line while declaring a variable like integer x equal to 0, semicolon. This statement will declare a variable of name x with data type integer and will assign a value 0 to this variable. Initializing a variable in this way is just a matter of style. You can initialize a variable on a separate line after declaring it. So it's a good programming practice to initialize a variable. So after that, now we prompt the user to enter Amar age and store it into variable Amar age, and then similarly we get Amara age from the user in the variable Amara age. And then while comparing the edges, we will use the if statement to see whether Amar's age is greater than Amara's. We will use greater than operator to compare the ages. This can be written as if. You can see that there in your screen, if Amar age is greater than Amara age. With the if statement, we write the statement see out Amar is greater than Amara age. It's a simple one line test, that is, if Amar's age is greater than Amara, then display the message Amar is older than Amara. So dear students, आज की लैब में हमने decision structure जो है उसको briefly discuss किया. If you have any question regarding lecture, all of you know about our WhatsApp group. You can place there. If you still have any question regarding this activity or lab, you can place your question there. Dear students, फिर आपने उसी तरह ये जो प्रोग्राम, जो लैब में हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किए, आपने इनको क्या करना है कि अपने डेव C++ में जाके इनको इसी तरह लिखना है और अपने कोड को रन करके मुझे उसी तरह असाइनमेंट्स जो है वो अपने सबमिट करनी है. इसके अलावा इसी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, 1 or 2 more problem statements I need to place in WhatsApp group. मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में सेंड करूँगा, तो आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है कि उनको सॉल्व करने की. ओके, थैंक यू.